हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव साइंस। आज का हमारा टॉपिक है आयंस। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। द चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयन। As we already know, there are two types of charges, positive and negative, and particle term is used for atom or a group of atom. So यदि किसी भी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का होना ही क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। ये एक सिंगल एटम पे भी चार्ज हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। सिंगल एटम का हम एग्जांपल लेते हैं। सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। ये तो हमने एग्जांपल लिए सिंगल एटम्स के। यदि ग्रुप ऑफ एटम के हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे SO4 2-, ये क्या है? सल्फेट आयन। PO4 3-, दिस इज द फॉस्फेट आयन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सल्फेट आयन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम्स, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन एटम मिलके फॉस्फेट आयन को फॉर्म कर रहे हैं। तो ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग नेट चार्ज ऑन देम इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। ये पॉलीएटॉमिक आयन, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन? ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयन एंड गिव द एग्जांपल। तो आप ये लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग नेट चार्ज ऑन देम इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। इसके हमारे एग्जांपल हो गए SO4 2-, PO4 3-। पर जब भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो पहले आप नंबर लिखेंगे, उसके बाद ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस का साइन लगाएंगे। यदि SO4 -2 लिखते हैं तो इट विल बी द इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग। यदि सिंगल एटम पे चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। Na+ को हम Na+ ही लिखेंगे, Cl- अगर सिंगल चार्ज है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट अगर मोर देन 1 चार्जेस हैं, किसी एटम पे मोर देन 1 चार्ज है, तो हम पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का साइन लगाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया कि व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयन एंड आयन क्या होता है। अब Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म हो गए हैं, तो ए पॉजिटिवली चार्ज एटम इज नोन एज केटायन एंड ए नेगेटिवली चार्ज एटम इज नोन एज एनायन। केटायन के एग्जांपल हो गए हमारे K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg2+। इसी तरह से एनायन के एग्जांपल हो गए Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब नाउ देखिए, केटायन एंड एनायन, ए पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड ए नेगेटिवली चार्ज एटम एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा? एक कंपाउंड फॉर्म होगा विच इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज वो आयन से बना है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, Na पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl विच इज आयोनिक कंपाउंड। तो इसका डेफिनेशन हो गया, एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड इफ टू अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई एम श्योर आपने ग्रेड 8 में पढ़ा होगा कि टू अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं? वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में ये उठ रहा होगा कि Na की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? Na ही क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि Na का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो होता है 2-8-1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए सोडियम एटम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट
कनेक्ट करना पड़ता है, उसी कारण से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्यों? बिकॉज अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है इससे, और इट विल बी मोर स्टेबल फॉर सोडियम आयन। इसी तरह से एन एनायन इज फॉर्म्ड ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। यदि क्लोरीन क्या है, पे एक एनायन है, Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं 2 8 7। यदि सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इट विल बी मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। इसलिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, और इस पे चार्ज आ जाता है Cl माइनस। Cl माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया है। जिस तरह से एक एटम का मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है, उसी तरह से आयोनिक कंपाउंड का भी अपना एक मास होता है। उसे हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। सो फॉर्मूला यूनिट मास इज ए टर्म टू कैलकुलेट द मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। तो पहले हम देखेंगे कि NaCl क्या है। NaCl यदि फॉर्मूला यूनिट मास पूछ रहा है, इट मीन दैट दिस इज आयोनिक कंपाउंड। अब आई एम श्योर आपको सोडियम एटम का एटॉमिक मास पता होगा। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, और U एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 U। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 58.5 U। ये क्या हो गया NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। CaCl2 Ca का कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 U, एंड चूंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन के एटॉमिक मास को, एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें पता है 35.5 U। इसे हमने किया तो कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 111 U। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम CaCl2 जिसे हम कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं का यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास हो गया 111 U। तो आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला यूनिट मास जब भी आप निकालेंगे तो हमेशा आयोनिक कंपाउंड के लिए ही यूज होता है। If you like this video and if you learned something, please subscribe this channel